प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी विषय 12वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे काव्य भाग। 12वीं कक्षा में काव्य भाग पढ़ते पढ़ते हमने जूम क्लास के द्वारा भी और वीडियो के द्वारा भी, यूट्यूब वीडियो के द्वारा भी प्यारे बच्चों हम गोस्वामी तुलसीदास जी तक आ गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तक हम पढ़ते पढ़ते आ गए थे और हमने यहाँ पर पढ़ा था तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कविता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता के बारे में, इस लेखक के बारे में तो हमने पहले पढ़ लिया था। यानी कि तुलसीदास जी अपने युग के सबसे श्रेष्ठ कवियों में से माने जाते हैं। राम भक्त सबसे बड़े कवि के रूप में जिन्होंने रामचरितमानस इतने बड़े ग्रंथ की रचना की, उनको किसी ईश्वरीय शक्ति की देन से हम कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े ग्रंथ रचे हैं उन्होंने, एक भी उस ग्रंथों में त्रुटि नहीं है। बड़ी दिव्य शक्ति को हम याद करते हुए उनकी रचनाओं को जो हमारे सिलेबस में दी हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले प्यारे बच्चों हम पाठ का सार पढ़ते हैं। पाठ का सार के बारे में समझ करके कविता की व्याख्या करते हैं। विविध विषमताओं से ग्रस्त कली काल तुलसी का युगीन यथार्थ है। बहुत साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग है। इस साहित्यिक शब्दावली का आपको प्रयोग ध्यानपूर्वक करना है। एक एक शब्द आपके लिए जरूरी है, जिसमें से कृपालु प्रभु राम का राम राज्य का स्वप्न रचते हैं युग, और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ इन्हें गहरा बोध है बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। समकालीन अपने साथी कवियों से कहीं बहुत आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के दो कवित यहाँ आपको समझाने के लिए तुलसीदास जी ने आपको समझाने के लिए दो कवित होती है छंद का नाम कवित, और एक सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद में यानी कि सवैया छंद होती है, कवित छंद होता है, ये वारणिक छंद होते हैं। तो ये कवितावली में है। दो किताबों से आपकी यहाँ कविताएं हैं, पहले तो कवितावली से और दूसरा रामचरितमानस से। तो प्यारे बच्चों किस भी किसान ये वाला छंद में उन्होंने दिखलाया है कि, ध्यान से सुने, पहले छंद में पहले पैरे में समझाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों के आधार पर, यानी कि ये सांसारिक जो ऐतिहासिक प्रपंच है या सामाजिक प्रपंच है, दुखों के बीच पेट की आग, सच में पेट की आग का दारुण भयंकर व गहन यथार्थ है, वास्तविक सत्य, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के कृपा जल से देखते हैं, उसकी कृपा जल से देखते हैं। इस प्रकार उसकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी कि जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। यानी कि ये समझाने का प्रयास किया है कि इधर उधर के चक्कर में पड़ने की बजाय यदि आप भगवान में आस्था रखते हुए अपना काम करें तो आपको जरूर मन में शांति व अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाले भी। दूसरे छंद में खेती ने किसान में प्रकृति और शासन की विषमताओं और उपजी बेकारी, शासन की विषमताओं और उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परख वास्तविक चित्रण करते हुए उसे दूसरे पैरे में खेती किसान में प्रकृति और शासन, यानी कि जो शासन व्यवस्था उस समय चल रही थी, यानी कि भक्ति काल के अंदर, उसमें विषमताओं में उपजी इन, यानी कि तालमेल के बीच, सही तालमेल न होने के बीच उपजी बेरोजगारी गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परख चित्रण हुआ है। इसमें दशानन रावण में उपमित करते हैं। तीसरे छंद में दूत कवों में भक्ति की गहनता और सघनता के उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है। तीसरे में यानी कि भक्ति और गहनता की सघनता की उपजे भक्त, यानी कि हमें कविता के बारे में यही काफी समझा दिया है। हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त
जात पात और धर्म के विभेदक, जाति पाति धर्म विभेदक, धर्म को बांटने वाले, विभेदक बांटने वाले, दुराग्रहों दुर्विचार वालों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। उनको मिटाने का प्रयास किया है जो साहस पैदा करते हैं। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। यानी कि जाति पाति से उठ करके जाति पाति तोड़क और विचारों को ऊंचा उठाने के लिए ये सब कवि तुलसीदास जी ने समझाने का हमारे सामने प्रयास किया। तीनों पैरे कवितावली के उनको तीनों के बारे में अलग अलग बताया है। और इसके बाद में अगली जो इसी की कविता है रामचरितमानस के लंका कांड से है। लंका कांड यानी कि 7 कांड होते हैं रामायण में, तो लंका कांड में गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है, सच्चा नमूना है। बाई के शोक में विगलित दुखी राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। विलाप में चिंता करते करते आंसू आने लग जाते हैं। जब लक्ष्मण की शक्ति लगती है और भगवान राम परेशान हो जाते हैं, वह लक्ष्मण के घायल होने पर ऐसे समय में जो है विलाप करते करते वे प्रलाप करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। भाई के शोक में विगलित दुखी राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिससे लक्ष्मण के प्रति राम के अंदर छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। अनावृत यानी कि कई प्रेम एकदम साफ हो जाते हैं, खुले हो जाते हैं, समझा देते हैं कि उनका आपस में कितना प्रेम था दुख के समय में जब लक्ष्मण घायल होते हैं तब। यह प्रसंग ईश्वरीय राम की पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म के सीधे जुड़ाव का हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति महसूस करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच यानी कि दुख के बीच वीरता के उदय के रूप में दिखलाया है। यानी कि जब आदमी के ऊपर दुख होता है, कष्ट होता है और उसका थोड़ा सा सहारा मिल जाता है तो करुण रस में वीर रस का प्रादुर्भाव माना जाता है। ये प्रश्न भी बनेगा। यह उपमा अद्भुत है, बड़ी सुंदर है। यानी कि जब भगवान राम प्रसन्नचित होते हैं तो ये बड़ा सुंदर है। ये काव्यगत करुण प्रसंग की जीवन में मंगल विकास की ओर ले जाती है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम कविता समझा देते हैं। पहले हमने समझाई भी है, इसके प्रश्न भी किए थे हमने, लेकिन फिर से एक बार आपके सामने कविता समझाते हैं। किसबी शब्दार्थ ध्यानपूर्वक देखिए। किसबी होता है कवितावली है, इसकी ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा है, ध्यान दें। और इसमें जो है कवित सवैया है, 2 कवित हैं, ये दोनों आगे पीछे, नीचे सवैया है। और इस उत्तरकांड से ली गई है कविता, उत्तरकांड से। यानी कि अगली जो कविता है उन्हीं की, तुलसीदास जी की, वो लंका कांड से है। कवितावली के उत्तरकांड, कवितावली में भी कांड है। तो इसके बारे में किसबी किसानकुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की, नीचे ऊंचे नीचे कर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बिचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़वाग्नि ते बड़ी है आग पेट की। बड़वाग्नि होता है समुद्र की आग को कहते हैं, दावाग्नि होता है जो जंगल की आग, बड़वाग्नि समुद्र की आग।
किसबी यानी कि उस समय की वास्तविक यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उस काल में कैसे लोग दुखी थे। अकाल, शासन के ऊपर से मार, बार बार आक्रमण, हिंदू जाति पूरी तरह पराजित, दुखी, ऐसे समय में कहता है किसबी किसान। किसबी होता है मजदूरी करने वाला, मजदूर वर्ग, किसान कुल, किसान का परिवार, वणिक व्यापार करने वाला, भिखारी भीख मांगने वाला, भाट गा कर के मांगने वाला, चाकर, नौकर, चपल नट चतुर क्रियाएं करने वाला, चतुर क्रियाएं करने वाला, चोर चोरी करने वाला, चार, दूत, चेटकी, बाजीगर, मदारी, पेट को पढ़त, पेट को पढ़त, पेट को भरने के लिए गुण गढ़त, बहुत सारे गुणों को गढ़ते हैं, चढ़त गिरी, और यहाँ तक कि पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। अटत गहनगन, और गहनगन बहुत गहरे वन में चले जाते हैं। अहन दिन के समय में अखेट की शिकारी बन करके पेट भरने के लिए। ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करी, धर्म और अधर्म करते हैं। पेट ही को पचत, पेट को भरने के लिए इतना घृणित कार्य कर देते हैं, क्योंकि पेट की आग बहुत बड़ी आग बताई है। बेचत बेटा बेट की अपनी संतान तक बेच देते हैं। ऐसे समय की ऐसी विदारक दृश्य का वर्णन किया है। उस समय ऐसा काल था। तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम थे। तुलसीदास जी तो केवल अपने राम रूपी घनश्याम बादल से, राम रूपी घनश्याम से दर्शन से, उनकी इच्छा से अपनी आग मिटा लेते हैं, क्योंकि आग जो है, पेट की आग जो है, वह बड़वाग्नि ते बड़ी, यानी कि समुद्र की आग से भी बड़ी बताई गई है। अर्थात जो तुलसीदास जी हैं, इस समुद्र की भांति जो आग होती, समुद्र रूपी जो समुद्र में लगी हुई आग की भांति जो पेट की आग है, उसको केवल राम रूपी, रूपक अलंकार, राम रूपी घनश्याम से ही मिटा लेते हैं, दूर कर लेते हैं। खेती न किसान को उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए, खेती न किसान को खेती नहीं है, किसान को काम करने के लिए खेत नहीं है, भिखारी को भीख नहीं है, भिखारी को मांगने की भीख नहीं है, बलि भेंट देने के लिए किसी को भेंट नहीं है, वणिक को वाणिज्य, वणिक को व्यापारी को व्यापार नहीं है, न चाकर को चाकरी और न नौकर को नौकरी है। जीविका विहीन लोग, जीविका के बिना लोग, सिद्धमान सोच बस अपने मन में ये बात सोच करके कहे एक एकन सो कहा जाई का करी, एक दूसरे से कहते हैं क्या करें क्या करें। वेद ही पुराण कई, वेदों में पुराणों में कहा गया, लोकुह विलोकत, लोक विलोक में देखा गया, साकरे सब पे, यानी कि वे श्रेष्ठ आपके ऊपर रावरे श्री राम कृपा करेंगे, क्योंकि दरिद्रता रूपी दशानन हे दीन बंधु चारों तरफ से लोगों को दबा लिया है। ऐसे में दुरित दहन देख, दूर से इस संसार को जलता हो देख करके तुलसीदास आहा करी अपने आप में इन सब से दूर कर लेता है, प्रसन्न कर लेता है, दूर करके भगवान राम से ही प्रसन्न कर लेता है। दूत कहो अगला है, ये सवैया है प्यारे बच्चों। दूत कहो, कवि कहता है इस संसार से मुझे क्या लेना देना है, ये संसार मुझे दूत कहो, अवधूत कहो, सन्यासी कहो, राजपूत कहो, चाहे मुझे जोलाहा कहो, कोऊ को बेटी सो बेटा न ब्यावे। मुझे इस संसार में दूत कहो, सन्यासी कहो, राजपूत कहो, जोलाहा कहो, को काहू को बेटी सो बेटा न ब्यावे।
मैंने किसी की बेटी से बेटे की शादी नहीं करनी। काहूँ की जाति बिगाड़ न सोऊं, मैं किसी की जाति बिगाड़ करके नहीं सोता। तुलसी सरनाम गुलाम है, तुलसीदास जी तो प्रसिद्ध है गुलाम श्री राम का, दास है श्री राम का सबसे ज्यादा। जाको रुचै सो कहे कछुओ, जैसे उसे रखेगा जिस रुचि से उसी तरह से वह रहेगा। मांग के खेबो मांग के खाता हूँ, मस्जिद को सोएबो मस्जिद में सोता हूँ, मांग के खाएबो मस्जिद में सोता हूँ, लेबो को एक न देबो दो, लेने का एक न देने का दो। अर्थात कवि कहता है कि जो लोग बिना मतलब से कवि को लांछित करते हैं वह गलत है। वह किसी की जाति पाति से कवि को कोई कुछ नहीं लेना देना, वह तो मंदिर मस्जिद सबको एक समझता है और वह इस संसार से दूर अपना अलग प्रकार का जीवन जीता है। इस संसार में उसे यूं ही घसीटने से कोई फायदा लाभ नहीं मिलता। इस तरह से कवि कहता है उसे इस तरह से संसार से कोई लेना देना नहीं है, उसे लांछित गलत किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो है कवितावली उत्तरकांड की व्याख्या है। अगले वीडियो में हम लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग से रामचरितमानस से करेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए, इसकी व्याख्या, इसके प्रश्न हमने पहले भी करवा दिए हैं। अपनी कॉपी साथ साथ बनाते रहिए, प्रश्न उत्तर व्याख्या साथ साथ लिखते रहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी कॉपी तैयार रहनी चाहिए। यदि आप कॉपी नहीं करेंगे तो आपकी दिक्कत एकदम बढ़ जाएगी। इसलिए आपको कॉपी बनाना सुंदर सुंदर लिखाई में, साफ साफ लिखाई में, अशुद्धि रहित बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार, अगले वीडियो तक।